मैसेज आपके साथ बांटा। छोटा सा था लेकिन हम उसे बांट रहे थे आपके साथ। उसी संदेश को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक जो है पार्ट 2, क्यों योना परमेश्वर के सामने से भागा। क्या कारण था कि योना परमेश्वर के सामने से भागा। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, योना की किताब उसके पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद को अगर आप देखो, घर जाकर आप पढ़िएगा, वहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन योना के पास आया। राइट। और वचन क्या था? वचन था कि उस नीनवे नगर को, उस बड़े नीनवे नगर को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। वहां पर यह नहीं लिखा है कि क्या प्रचार कर, पर उससे कहा गया कि तू जा और उस बड़े नीनवे नगर को जा और उसके विरोध में प्रचार कर। जब इस बात को योना ने सुना तो योना जो था अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके परमेश्वर के वचन को लिए हुए था, तो भी वो परमेश्वर के सामने से भागने लगा। इसका क्या कारण था? हालेलुया। अगर आप देखें तो बाइबल को वहां पढ़ेंगे तो बाइबल ऐसा बताती है कि नीनवे नगर के लोग दुष्टता से भरे हुए थे। वो हर प्रकार के कुकर्म में लिप्त थे। राजा से लेकर सबके सब जो थे, वे सब के सब परमेश्वर की नजर में अधर्मी थे। हालेलुया। और इस कारण से जब परमेश्वर ने उनके अधर्म को देखा, तब उसने योजना बनाई कि मैं इनके पास एक संदेश को भेजता हूं, क्या जाने ये मन फिराएं और बचा लिए जाएं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने योना से कहा, योना तू मेरा नबी है, इसलिए मेरा मैसेज लेकर उनके पास जा, क्योंकि मेरी ये डिजायर है कि नीनवे नगर के लोग बचा लिए जाएं। राइट। लेकिन योना इस बात से सहमत नहीं था। योना परमेश्वर की इस बात से सहमत नहीं था। क्यों नहीं था? इस बात के बारे में हम विचार करेंगे। हालेलुया। जब उसने इस बात को सुन लिया, बजाय इसके कि वो नीनवे नगर को जाता, उसकी स्ट्रगल शुरू हो गई। उसकी समस्या जो थी उसके सामने आकर, क्या ये चुनाव परमेश्वर ने किया था कि योना जो है सफर करे? किसने चुनाव किया था? उसके पास एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते एक वर्ड था। उसके पास वो वचन था जो दुष्टता को चेंज कर सकता था। वो परमेश्वर का वचन लिए हुए था जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और बाइबल ऐसा कहती है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, पर हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। उसके पास परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन था। उसके पास अवसर था कि वो जाकर वहां परमेश्वर की बातों को रख दे और उस देश को चेंज कर दे। उसके पास अवसर था कि परमेश्वर का माउथ पीस बन करके उन लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के द्वारा दिए गए चिन्ह चमत्कार प्रकट करे। योना के पास ये अपॉर्चुनिटी थी। योना के पास ये अवसर था कि वो जाए और जहां परमेश्वर कहता है वहां पहुंच जाए। हालेलुया। लेकिन जब योना ने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने कहा था, उसने अपनी स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को बुला लिया। योना ने कहा, मैं जानता हूं तू ऐसा नहीं करेगा, इसलिए मैं भाग जाता हूं।
योना ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, पर वो जानता था कि परमेश्वर उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसने क्या किया? उसने तरसीस के जहाज को पकड़ा और आराम से सीट के नीचे में, ऊपर नहीं, सीट के नीचे में सो गया। आप कहानी जानते हैं, राइट? क्योंकि वो परमेश्वर से भाग रहा था, उसे पता था कि वो छोड़ने वाला। थोड़ी देर के बाद में तूफान उठ गया, पानी नाव में आने लगा। उसे पता था कि परमेश्वर मुझे छोड़ने वाला, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। और उसने मौत को चुनना बेहतर समझा बजाय इसकी कि वो परमेश्वर के काम को चुनता। ऐसी एक घटना, एक और कैरेक्टर है बाइबल में, उसका नाम है किंग सॉल, राजा साउल। उसे परमेश्वर ने कहा कि देख तू ये काम मत करना। शाऊल ने उसे कह दिया, शाऊल ने उसे कहा कि देख जो परमेश्वर ने तुझे काम की दिया है उसी को करना और मेरे आने तक ठहरे रहना। लेकिन जब शाऊल नहीं आया और लोग उसके पास से जाने लगे, तब उसने भेंट चढ़ाना आरंभ किया, क्योंकि भेंट चढ़ाना उसका काम नहीं था। जैसे वो चढ़ाकर हटा तो उसने देखा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति चला आ रहा है। उसने देखा ये कोई और नहीं, शाऊल आ रहा है। शाऊल ने उसे कहा ये तूने क्या किया? ये तेरा काम नहीं था। ये तूने क्या किया? ये तेरा काम नहीं था। तुझे जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा था उसे तूने नहीं किया। उसने कहा क्या तू नहीं जानता, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा ना मानना मूर्ति पूजा के बराबर है। शाऊल की किताब को अगर आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है। हालेलुया। ठीक वैसा ही किंग सॉल ने अपनी समस्या को चुन लिया, योना अपनी समस्या को चुन लिया। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप बायोग्राफी को जाकर देखें, योना जो था नीनवे नगर के लोगों को पसंद नहीं करता था। योना जो था वो नीनवे नगर के लोगों को पसंद नहीं करता था और वो चाहता था कि परमेश्वर उन्हें दंडित करे, परमेश्वर उन्हें दंडित करे उनके कामों के लिए। और परमेश्वर ने इत्तेफाक से योना से कहा तुझे जाना वही है, तू पसंद करे या ना करे। लेकिन योना जो था अपने अंदर की जेलसी के कारण वहां नहीं गया जहां उसे जाना था। आप विश्वासी लोग अपनी स्ट्रगल का चुनाव खुद करते हो, क्योंकि यीशु ने आपके लिए स्ट्रगल चुनाव नहीं किया। जब भी आप अपने तरीके से परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर का वचन फुलफिल नहीं होता। पर जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है, अगर वैसा ही इस्तेमाल करो तो परमेश्वर आपकी ढाल बन जाता है। परमेश्वर आपके छिपने का स्थान बन जाता है। परमेश्वर एक वफादार मालिक की तरह आपकी सुरक्षा करता है। वो कहता है अब ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मेरी स्ट्रगल का चुनाव मेरे पेरेंट्स नहीं करते, मेरी स्ट्रगल का चुनाव मैं खुद करता हूं। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा कि आपके घर के लोग सही नहीं है। आपके घर में जो कुछ हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। नो, जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है?
हो सकता है पास्टर हो, कौन है? आप अपनी समस्या के लिए खुद जिम्मेदार हो। अगर आप अकेले खड़े हो तो अकेले आप इसलिए नहीं खड़े हो कि किसी ने छोड़ दिया, अकेले आप इसलिए खड़े हो क्योंकि आपने ऐसा चुनाव किया है। यदि आप कहते हो कि कोई मेरे साथ रहता नहीं है, तो यह आपका चुनाव है, क्योंकि आप किसी के साथ रहते नहीं हो। आप केवल आपकी नीड फुलफिल हो जाए वहीं तक आप सीमित रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हालेलुया। आप मारे मारे फिर रहे हो, इसलिए इसका कारण यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपको दिशाहीन किया है, पर बाइबल कहते हैं दिशाहीनों को वो दिशा दे देता है। जो उसके पास आएगा उसे कभी नहीं निकालेगा। जो उस पर विश्वास करेगा, अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है। उसका पर्पज है चोरी करना, घात करना, नाश करना, पर मेरा पर्पज है जीवन देना। मेरा पर्पज है जीवन देना। मेरा पर्पज है जीवन देना। मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से। जहां जीवन होगा वहां मौत नहीं होगी। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। मैं कहां हूं? मैं मसीह यीशु में हूं और मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार चलता। क्यों नहीं है मुझ पर दंड की आज्ञा? क्योंकि मैं शरीर के कामों में नहीं, पर आत्मा के अनुसार चलता हूं, इसलिए मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। पर अगर मैं शरीर के कामों में रहूं तो दंड मैंने क्रिएट किया अपने लिए। दंड आता नहीं है, दंड को आप बुलाते हो। अगले पद में पौलुस बोलता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या किया है? स्वतंत्र कर दिया है। मैं पाप के और मृत्यु की व्यवस्था से मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा स्वतंत्र हूं। होल्ड इट माय फ्रेंड। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के द्वारा पाप और मृत्यु से स्वतंत्र हूं। पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं। मृत्यु मुझ पर राज्य नहीं करेगी क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे जीवन दे दिया है। तो अब जो जीवन मेरे पास है वो किसका है? कम ऑन चर्च, यीशु का जीवन है। और यीशु कभी भी जो चीजें देता है उसके साथ वो दुख कभी भी। आप चेक करो आप किसके साथ। हालेलुया। योना ने क्या किया? योना चाहता था कि परमेश्वर इनके लोगों को नाश करे। योना चाहता था कि परमेश्वर नीनवे नगर के शहर के लोगों को नुकसान पहुंचाए। देखिए, जब ये सब कुछ हो गया, योना के पास 2 बार वचन आता है। पहली बार वचन आया तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखोगे तो फिर से बाइबल वहां पर कुछ कहती है। देखिए क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया। यस, रीड इट। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। हालेलुया। दूसरी बार योना जो है परमेश्वर के वचन को सुनता है।
पर पहली बार जब उसने वचन सुना और वैसा नहीं किया, सुनो ध्यान से, let me tell you what the Holy Spirit is saying to me now. अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर वैसा नहीं करते हो तो आप स्ट्रगल का चुनाव करते हो। स्ट्रगल आपके साथ आ नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रगल को यीशु ने एंड अप किया। यीशु जब क्रूस पर मरा, उसने कहा तेरा पुराना जीवन यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तू हार नहीं सकता। दरिद्रता, बेरोजगारी, गरीबी, लड़ाई झगड़े, विवाद, तर्क, लस्ट, सब कुछ क्रूस पर चढ़ा दी गई। क्योंकि लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है, तुमने पुराने मनुष्यत्व को, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को अर्थात मसीह यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। तो पुराना मनुष्य जो था वो क्रूस पर मिटा दिया गया। अब आपके पास पुराना कुछ भी नहीं है, पर बाइबल कहती है, पौलुस बोलता है, अब तुम क्या करो, ये जो यहां पर मेमोरी में कुछ जमा है उसे तुम्हें वॉश आउट करना है। ये तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि तुमको अपने मन को नया करना है, ताकि तुम परमेश्वर की आवाज को सुनकर वैसा कर सको जैसा उसने करने के लिए कहा। ये रिन्यू नहीं करते, ये नया नहीं करते, इसलिए हम वहीं पर बैठे जहां थे। सलाह मशवरा भी लेते हैं तो हम उन लोगों से लेते हैं जिनके पास आत्मिक दृष्टिकोण नहीं है। चर्चा करेंगे अपने बच्चों की तो अपने पड़ोसी से करेंगे जिनके पास मसीह है ही नहीं। कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं, ईसाइयों को हमने, मसीह को हमने देखा है बाबा। सबसे ज्यादा बर्तन किसके घर के बजे? आपको पता है आपकी किचन में बर्तन है कि नहीं? अगर तनाव, आपकी विवाद आपके घर में हो रहा है तो आप मसीह की गवाही को खराब कर रहे हो। सावधान, आपका घर युद्ध का मैदान नहीं, आपका घर वो घर है जहां से युद्ध होते नहीं हैं, वहां पर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की, किससे टकरा रहे हो? दीवारों से? दीवारों से सर मारोगे तो क्या होने वाला है? हाँ, जब कोई आपका डिनाई कर दे क्या करना? तू तैयार है क्या? नहीं, थोड़ा माइक लेकर रहना, है ना, अलर्ट रहना। हालेलुया। अब दीवार से सर मारेंगे तो क्या होगा? प्लीज उत्तर दीजिए, क्या होगा? तो फिर क्यों मार रहे हो? हेलो, मारना चाहिए क्या? क्यों मार रहे हो? तुम किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, बदल जा, इंजेक्शन लगा के बदल लो, पट्टी बांध के बदल लो, डॉक्टर के ले जाके बदल लो, या इसे कई बोरे में भर करके खूब मुंगरी से मारो और फिर इसको बदल लो। तुम नहीं बदल सकते, पर तुम्हारे पास एक सीक्रेट वेपन है, तुम्हारे पास एक छिपा हुआ हथियार है। जब भी उसे चलाओगे, मैं तुम्हें बता दूं, सूखी हड्डियां भी उठकर नाचने लगेंगी। तुम्हारे पास एक सूखा हुआ हथियार है, तुम्हारे पास एक हथियार है छिपा हुआ। जब भी उसे चलाओगे, वो अगर नहीं सुनता तो भी सुनेगा। तुम देख करके देख लो, तुम आत्मा के साथ रह के देख लो, अगर उसने नहीं सुना तो उसकी हड्डियां कांपने लगेंगी। अगर उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो वो रेस्पॉन्ड करेगा। तुम करके देख लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ हथियार है। जिस समय तुम आत्मा को उठने का मौका दे दोगे, तुम्हारे घर में वो होगा जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारा जो कुछ तुम्हारा है उसे कोई ले नहीं सकता। जो कुछ तुम्हारा है उसे कोई ले नहीं सकता। और अगर यीशु के साथ खड़े हो जाओ तो बाइबल बोलती है, जो डोरी 3 धागों से बंधी है वो टूट नहीं सकती। हालेलुया। उनसे मत लड़ो जो तुम्हारी नहीं सुनते। अपना मुकदमा यीशु के पास लिया,
उसने कहा जज भी तुम्हारा, वकील भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। यस, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा। हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। आप मुस्कुरा कर नहीं देख रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं, जैसे मानो मैंने कुछ आपकी जेब से निकाल लिया हो। हालेलुया। दाऊद एक जगह पर युद्ध कर रहा था पलिश्तियों के साथ में, तो अमेलेकी जो थे उसके कैंप को आकर लूट कर ले गए। राइट? जब वो वापस आकर देखता है तो सब कुछ लूटा हुआ था, नगर भी जला हुआ था। ऐसा लिखा है वहां पर, उसने किसी को मार तो नहीं डाला पर लूट कर लेकर गया। दाऊद जो था बड़ी सकेती में पड़ गया, और उस समय लोग जो उसके साथ में थे वो उसे पत्थरवाह करके मारना चाहते थे, ऐसा भी लिखा है। पर बाइबल बताती है दाऊद ने अपने आप को इनकरेज किया, दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया और याजक से कहा इधर आ, एपोद को लेकर आ। वहां बैठ के बोला प्रभु क्या करूं, उनका पीछा करूं? परमेश्वर ने कहा जा पीछा कर, तो सब कुछ लौटा ले आएगा। दाऊद जो था करीब 600 लोगों के साथ निकला, 600 में 200 जो थे थक गए, बीच में रह गए। 400 के साथ निकला, फिर 200 थक गए, वो वहां नाले के पास रह गए, 200 के साथ गया। उसने देखा कि अमेलेकी जो हैं एंजॉय कर रहे हैं। दाऊद सुबह से लेकर शाम तक उनको मारता रहा। बाइबल बताती है एक को भी उसने नहीं छोड़ा, और बाइबल ऐसा कहती है सब कुछ लौटा कर लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा कुछ भी खोएगा नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। हालेलुया। जिस पर मोहर लग चुकी है उसे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने हमें अपने लहू से मोहर लगा कर दे दिया है। उसे कोई ले ही नहीं सकता। थोड़ा उठा पटक दिखाई देगी, ये आएगा वो आएगा, सबके सब शांत होंगे। पर तुम किस पर विश्वास करते हो, लोगों पर या परमेश्वर पर, ये निर्भर करेगा। लोगों पर भरोसा करोगे तो धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर पे भरोसा विश्वास। कम ऑन। यीशु ने कहा मैं ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। कम ऑन। ना यीशु छोड़ेगा ना यीशु त्यागेगा। जगत के अंत तक हमारे साथ। कब तक साथ रहेगा? जगत के अंत तक। किसी मनुष्य ने, किसी महापुरुष ने नहीं कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, लेकिन यीशु कहता मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। तुम रहो ना रहो पे मैं रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। योना जो था नीनवे नगर के लोगों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनके पाप उसकी आंखों के सामने थे। योना चाहता था कि वे दंडित किए जाएं। नीनवे नगर के लोग जो थे असूरी थे, अशूर के लोगों को पसंद नहीं करता था, विकट थे। लेकिन कुछ तो भी हो गया। योना जब दोबारा वचन लेकर गया और मछली ने भी अपने पेट से उसको वोमिट कर दिया। मजे की बात यह कि मछली को कैसे पता लगा ये नीनवे नगर की शहरपना है? परमेश्वर ने उसे भी बता दिया इस दिशा से जाना और वो उधर। हालेलुया। परमेश्वर ने जानवरों का इस्तेमाल किया मनुष्य को सीधा करने के लिए। हालेलुया। आदमी का इस्तेमाल नहीं किया जानवरों को सुधारने के लिए, पर जानवरों का इस्तेमाल किया आदमी को सुधारने के लिए। कैन यू सी? हालेलुया। एलिया भूखा था तो कौवे को बोला जा डिलीवरी बॉय बनकर जा। कौवा लालची होता है, चोंच में आया तो अंदर डाल लेता है। फिर परमेश्वर ने कहा ये तेरा पार्सल नहीं है, तू डिलीवरी बॉय आज। हालेलुया।
भविष्यद्वक्ता जब गलती कर रहा था तो गधी को बोलवा दिया, क्योंकि वो नहीं देख पाया कि उसके सामने दूध खड़ा, गधी देख पाई उसके सामने दूध खड़ा। हालेलुया। योना नहीं माना, मछली के पेट में जाकर के जब पीला पड़ गया तब उसने दुहाई दी, हे यहोवा मुझ पर रहम कर, दया कर। अच्छा, तो नीनवे नगर को जाना पड़ेगा बेटा। मछली ने, मगरमच्छ ने, कहीं पर मगरमच्छ लिखा है, कभी कहीं पर मछली लिखा है, राइट, लेकिन उनके दोनों के पेट में जो चीज चली जाती कभी बाहर नहीं आती, राइट। लेकिन परमेश्वर बोलता है ये तेरा भोजन नहीं है, ये रेजिडेंट है 3 दिन के लिए। हालेलुया। ये 3 दिन तेरे पास रहेगा। सुन, 3 दिन तेरे पास है। दांत भी मत लगाना इसको। परमेश्वर मछली को भी आदमी को सीधा करने के लिए इस्तेमाल करता है। अपने पर्पस को पूरा करने वालों को सीधा कर लेगा। हालेलुया, आमीन। अपने पर्पस को पूरा करने वालों को सीधा कर लेगा, आमीन। योना जो था खड़ा हो गया, बच गया मैं। योना चलने लगा। 1 दिन की 3 दिन की यात्रा थी वो। योना ने जाकर के नीनवे नगर में पहले दिन प्रचार किया। आज से 40 दिन के बीच में नीनवे नगर जो है पलट दिया जाएगा। तीसरे पद को देखोगे, तीसरे अध्याय के, तो वहां पर आगे लिखा है। आगे जब पढ़ोगे तो बहुत कुछ वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन घर जाकर आप पढ़िए। मैं जिस बात को कहना चाहता हूं सुनिए। अब परमेश्वर ने कहा वचन तुझे पहले भी दिया था, वचन तुझे अब भी दिया है, तू वचन को वैसा ही डिलीवर कर दे जैसा तुझे दिया गया, राइट। और नीनवे नगर को, लोगों को जाकर बता दे, तुमने मन नहीं फिराया तो तुमको 40 दिन के अंदर तुम्हारा शहर पलट दिया जाएगा। ये कहानी नीनवे नगर के लोगों को समझ में आई। और 5वें पद में कहता है कि वहां के लोगों ने उस वचन पर विश्वास कर लिया। उस वचन पर विश्वास किया। और 6ठे पद में लिखा है कि राजा के पास भी ये मैसेज गया। राजा ने कहा अरे ढिंडोरा पिटवा दो, सबके सब टाट ओढ़ ले, जानवर भी कुछ ना खाने पाए, उपवास करो, क्या जाने परमेश्वर अपनी योजना को हमारे बारे में बदल दे। हालेलुया। जो मैसेज नीनवे नगर के लिए दिया गया योना को देकर के, परमेश्वर यही तो चाहता था कि नीनवे नगर के लोग बचा लिए जाएं। हालेलुया। जो मैसेज आपके पास है वो किसी को बचाने का है। yes. अगर उस वचन को लेकर चले जाओ, किसी की जिंदगी को बचा लेगा। जो वचन आपके पास है वो प्रभाव रहित नहीं हो सकता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। और बाइबल कहती है क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया कि वो उद्धार ना कर सके? क्या वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके? जब इसने देख लिया कि ये तो टाट ओढ़ रहे हैं और मन फिरा रहे हैं, तब ये थोड़ा और भी गंभीर हो गया। और इसने देखा कि नीनवे नगर में पश्चाताप का चलन शुरू हुआ और परमेश्वर ने अपनी इच्छा जो है बदल। 10वां पद पढ़िए, 3रे अध्याय। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। विश्वासी लोग कई लोगों की गलतियों को देखकर उन्हें दांत से काट रहे, माय फ्रेंड। और आप चाहते हो कि परमेश्वर उन्हें दंडित करे। जेलसी तुम्हारे अंदर भरी हुई है। यीशु ने जेलसी का वचन नहीं दिया। अगर कोई गलती करता पकड़ा जाए तो बाइबल कहती है तुम जो मैच्योर हो ऐसे व्यक्ति को जाकर संभाल लो। पर बोलता है अपनी भी चौकसी करो, अपना भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। अब योना का क्रोध जो था भड़क उठा। 4थे अध्याय के पहले पद को देखिए क्या बोलती है भाई। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी
और उसका क्रोध भड़का। उनका मन फिराना योना को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि योना नहीं चाहता था कि ये बदल जाए। नहीं, इसको परमेश्वर ने डंडे मारने ही चाहिए, बिना डंडे खाए नहीं। सुनो, तुम तो डंडे मारने की बात करो, वो एक उंगली भी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसने क्रूस पर उसको बचाने के लिए जान। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े भयानक क्रोध से यीशु ने उस व्यक्ति को बचा लिया है। उन 40 कोड़ों से उसकी पीठ छेलनी छलनी कर दी गई, उस व्यक्ति को बचाने के लिए। कोई गलती कर सकता है, पर तुम जो मैच्योर हो ऐसे व्यक्ति को संभालो। और बोलता है अपनी भी चौकसी करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा स्वभाव क्या करता है, वर्ldly स्वभाव हमारा क्या कहता है, नहीं मैं इसको माफ नहीं कर सकता क्योंकि इसने भयानक गलती। ओ हो, चाकू लो, मार दो जाके, खुद ही न्याय कर लो, और फिर तुम भी जेल में। कम ऑन चर्च, क्या करना है? तुम्हारे पास जो ग्रेस है, तुम्हारे पास जो वचन है, वो बदला लेने वाला नहीं, पर बदला लेने वालों की जिंदगी चेंज करने वाला। हालेलुया। नहीं, इससे तो मैं बदला लेके छोड़ूंगी। बदला ले लो। ध्यान रखना, जिस मोमेंट आप ये कहते हो और करते हो, आपका शरीर जो है बीमारी को वेलकम करता है, क्योंकि आप शैतान को अवसर दे रहे हो कि वो आपकी कड़वाहट को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करे, और अंदर ही अंदर वो बीमारी, क्रोनिक बीमारी पुरानी होने लगती है, तब अंग अंदर अंदर सड़ने लगते हैं। कैंसर का मैक्सिमम रूट जो देखने में आया वो एंगरनेस है, क्योंकि क्रोध को तुम पालते हो, अंदर क्रोध को तुम जमा करते हो। बाइबल कहती क्रोध को अवसर दो, पर क्रोध में अपराध मत करो। सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। लेकिन तुम तो जमा करके रखते हो, इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं तो बदला लेके ही छोड़ूंगी। ओके, फिर डॉक्टर के लिए पैसा देने के लिए, अस्पतालों में जाने के लिए रेडी रहो। ये योजना यीशु ने नहीं बनाई थी। उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। पर ध्यान रखना, जब तक इस वचन में हो तब तक तुम चंगे रहोगे। योना जो था क्रोध से भर गया। योना सोचने लगा, अब तो मैं देखूंगा कि परमेश्वर इनके साथ कुछ करता है या। दूसरा पद देखिए उसमें, चौथे अध्याय में दूसरा पद। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। क्योंकि इसी बात के कारण वो बोलता है, यही कारण था मैं तेरे सामने से भाग निकला, क्योंकि मुझे पता था तू इन लोगों को बचा लेगा। और मैं नहीं चाहता था कि ये बचाएं। जब देखो उसका कारण, वो बोलता है इसी कारण मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग गया, क्योंकि मैं जानता हूं तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, करने वाला कर। पढ़ो पूरा पूरा पढ़ो भी, देखो यहां से पढ़ो पूरा। क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलंब से कोप करने वाला करुणा निदान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, दुख देने से प्रसन्न नहीं। ये योना जानता था परमेश्वर के कैरेक्टर को, लेकिन योना नहीं चाहता था कि नीनवे नगर के लोग बचाए जाएं, इसलिए वो उसके सामने से भाग निकला। कारण लिखा है यहां पर। हालेलुया। उसके बाद वो और क्रोध से भर गया। अगले पद को देखोगे तो वो अब वो मौत मांग रहा है। इसलिए अब यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी
हालेलुया। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, अब तू क्या कर। कई बार जब हम समस्या से हार जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने मौत की डिमांड करते हैं। माय फ्रेंड, मौत जो है वो परमेश्वर ने डिजाइन नहीं की है, परमेश्वर ने प्रोनाउंस किया है, पर मौत के पीछे केवल एक ही है, पाप और शत्रु। हेलो, ये क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? जब घर में विवाद हो जाए, उदाहरण है, जब घर में विवाद हो जाए, दोनों प्रिय हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में युद्ध हो जाए, तो एक पूरब हो जाता है, फिर दूसरा, हाँ ये आपको पता है क्योंकि आपने दक्षिण नहीं बोला। एक पूरब होता है तो दूसरा पश्चिम, राइट। और फिर एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, इन तीनों दिनों में बर्तनों की आवाज ज्यादा आती है। पत्नी जब बर्तन को क्लीन करती है तो वो जोर जोर से पटक के मारती है, आपकी अटेंशन चाहती है, देखो मैं फिर भी काम कर रही हूं। उनको है ना, और रोटी बनाते समय भी ऐसे धाड़ से रखेगी कि आपको बता देगी रोटी बन गई है, खा लेना। एक कपड़े धोते समय जोर जोर से मारेगी, पता है कि फटना नहीं चाहिए, तुमको एहसास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे अभी भी कपड़े धो रही हूं। ये साहब क्या हुआ कर रहे हो? तो ये साहब कुछ खरीदने जाएंगे तो अच्छा, भाई अच्छे से दिखाना, मुझको घर लेके जाना है। एक दूसरे को दोनों मैसेज दे रहे हैं, तरीका वर्ल्डली है, तरीका संसारिक है, राइट? चाहिए नहीं। उस समय में कोई हो सकता है कि चॉकलेट ले आए एक दूसरे के लिए, होता क्या? क्या ला सकते हो? हैं? डंडा। और कुछ लोग ज्यादा ही उससे बढ़ जाते तो जहर भी खरीदने चले जाते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। माय फ्रेंड, ये खुदा के बेटे ने जीवन नहीं लिया, उसने दिया, उसने कहा मैं आया हूं कि वे जीवन पाए। और कौन सा जीवन? बहुत है। आमीन। कई केस ऐसे हो गए हैं, कई केस ऐसे देखने में आए, कई कहानियां ऐसी सुनने में आई हैं जिनको हम यहां दोहराना नहीं चाहते, पर बाइबल कहती है तर्क हो सकता है, विवाद हो सकता है, बातचीत हो सकती है। यीशु सामरी नगर के ऊपर से जा रहा था, सामरी नगर के लोगों ने यीशु को अपनी जमीन पर उतरने नहीं दिया, तो चेलों ने क्या कहा? प्रभु क्या हम प्रार्थना करें आज स्वर्ग से आग गिरकर इनको भस्म कर दे? यीशु ने कहा शट योर माउथ। बोला तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो आत्मा है वो और प्रकार का आत्मा है, तुम ये नहीं कर सकते। हालेलुया। फिर बोलता है मैं सामने नगर, हाँ अभी तो वो बोलता है दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं, राइट? जो दिन को चलता है वो ठोकर नहीं खाता, जो रात को चलता है वो ठोकर खाता है। मैं आया हूं लोगों को बचाने के लिए, जिन्होंने कल एक्सेप्ट नहीं किया वो आज करेंगे। हालेलुया। क्या कोई और कर सकता है ऐसा? योना जो था बैठ गया शहर के बाहर, छप्पर बना लिया। परमेश्वर भी बड़ा वफादार है, छप्पर बना लिया और बैठा दिया, ले भैया देख। और ये आराम से देखने लगा नीनवे नगर का क्या होगा। तो परमेश्वर ने एक पेड़ पैदा किया, एक ही रात में बना। वो कितनी रात में? एक ही रात में धाड़ धड़ 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 खड़ा हो गया। और जब उसने देखा कि अरे अच्छी छांव आ गई तो बहुत खुश हुआ। अगले दिन परमेश्वर ने कहा कि एक कीड़े को भेज दिया, काट दे इसको। उसने धड़ 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 एक ही दिन में काट भी दिया। हवा चलाई तो पेड़ भी सूख गया। जब पेड़ सूख गया फिर से हाय करने लगा, मेरा दुख और बढ़ गया। तो परमेश्वर ने पूछा, भाई योना मने एक बता, तू ये तो बता कि तन्ने ये के होया, तुझे ये क्या हुआ?
तूने रेंट के पेड़ पर तरस खाया जिसे तूने नहीं लगाया, जिसे तूने नहीं लगाया, जिसके लिए तूने मेहनत नहीं की। उस रेंट के पेड़ पर तुझे तरस आया, पर 1,20,000 लोग जो जिनको मैंने बनाया है, क्या मैं उन पर तरस नहीं खाऊं? हालेलुया। तू उस पेड़ पर तरस खाता है क्योंकि वो तूने लगाया नहीं और ये अपने आप सूख गया, तूने उस पे तरस खाया। क्या योना मैं इन 1,20,000 लोगों पे तरस नहीं खाऊं जिनको मैंने बनाया है? योना को बात समझाने के लिए परमेश्वर ने यह बात कह दी। हालेलुया। योना का क्रोध फिर भी शांत। अंतिम पद पढ़िए 4 अध्याय का। तब यहोवा ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? हालेलुया। रीजन आपको पता है क्यों भागा? क्योंकि उसके अंदर जेलेसी थी। हालेलुया। जेलेसी के कारण वो सफर किया, अपने चुनाव के कारण वो समस्या से गुजरा। मछली के पेट में वो इसलिए नहीं गया कि परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर उसे वहां भी बचा रहा था। उसने तो ठान लिया कि मैं मर जाऊंगा पर मैसेज नहीं सुनाऊंगा। उसने कहा, योना तू मेरे द्वारा डिजाइन किया गया, मैं जानता हूं तेरी हद कहां तक है। माय फ्रेंड, अगर आज आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि परमेश्वर ने अलाउ किया है या शैतान ने किया है। ये आपका गलत चुनाव है जिसके कारण आपके घर में तूफान आया है। यदि आपकी घर गृहस्थी उखड़ी हुई है, उसका रीजन ये नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि आपका घर जो है ऐसा हो जाए। ये आपका चुनाव है। आपका गलत चुनाव आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाता है और गलत ही परिणाम को लाता है। यदि 2025 में हम अपने हार्ट की कंडीशन एक दूसरे के प्रति सही कर लें, तो हमारे बीच का संबंध एक भी मरने नहीं पाएगा। टूटे हुए रिश्ते भी परमेश्वर 2025 में रेस्टोर कर देगा। जिन्होंने आपको छोड़ दिया बिना कारण के, वे लौट कर आएंगे। जो कुछ आपका खो गया उसे परमेश्वर भरपाई करेगा इसी वर्ष में। पर इससे पहले कि परमेश्वर उन बातों को करे, आपको अपने हार्ट की कंडीशन ठीक करनी होगी। अपने माता पिता को कोसिए मत जो गलत करके चले गए। कहिए, प्रभु धन्यवाद, इससे मेरा फेथ और उभर कर आएगा। हालेलुया। उन्होंने जो किया उन्हें नहीं समझा, पर परमेश्वर तू मेरे लिए उपाय कर रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने गलत चुनाव कर लिया हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ ना किया हो सकता है आपके कैरियर को खराब कर दिया हो सकता है आपकी जरूरत की चीजें उन्होंने मुहैया ना कराई हो, पर जिसके कान वो सुन लीजिए। पृथ्वी और आकाश टल सकते, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर अपने वचन से बंधा है। उसने कहा, जो कुछ तुम्हारा चोरी कर लिया गया उसकी भरपाई मैं करूंगा। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी ने, अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, उसकी मैं भरपाई करूंगा। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपका घर हो, वो आपके पास चल कर आएगा। वो आपके पास चल कर आएगा। तकलीफ मत उठाओ, परमेश्वर को पहले स्थान पर रखो। जब परमेश्वर को पहले स्थान पर रखोगे, चीजें चलकर आपके पास आएंगी। हालेलुया, हालेलुया।
जो नहीं मान रहा है वो भी मानेगा, हालेलुया। Yes. जो नहीं सुनता वो भी सुनेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हो सकता है आप साधारण चीजों को लेकर आए हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, पर चेक करो कहीं ना कहीं से आपने शत्रु को मौका तो नहीं दे दिया है बातचीत करने में। क्यों? वो वही कर रहे हैं जो आपने उनको दिया है। हेलो चर्च, आपके बच्चे वही कर रहे हैं जो आपने उनको दिया है। और बाइबल कहती है जो कुछ अंदर में जमा है वही मुंह पर आता है। तुम बेघर कभी नहीं होगे, हालेलुया। ओ हम बेघर नहीं होंगे पर घर वाले होंगे, हालेलुया। हम घर वाले होंगे, आमीन। मेरे घर को परमेश्वर बनाएगा, मेरे रिश्तों को परमेश्वर बनाएगा, मेरे बच्चों को परमेश्वर बनाएगा। मेरे शहर का यीशु मसीह प्रभु है, मेरे बच्चों का यीशु मसीह प्रभु है, मेरे जनरेशन का यीशु मसीह प्रभु है, मेरे हाथों के कामों का यीशु मसीह प्रभु है, मेरे घर के एटमॉस्फेयर का यीशु मसीह प्रभु है, मेरे बिजनेस का यीशु मसीह प्रभु है, मेरी नौकरी का यीशु मसीह प्रभु है, मेरी हेल्थ का यीशु मसीह प्रभु है। आपने अगर प्रभु को दे दिया है तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी, हालेलुया। आपके टूटे हुए रिश्ते परमेश्वर रेस्टोर करने में सक्षम है। क्यों? योना अपनी जेलसी के कारण नीनवे नगर को नहीं जाना चाहता था। उसके पास परमेश्वर का संदेश था, उसके पास परमेश्वर के द्वारा दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने नजरअंदाज किया और उसने वो किया जो उसका हार्ट में था। आप वो कर रहे हो जो आपके हार्ट में है, इसलिए आपके पास कोई भी रिलेशन नहीं रहता है। अगर आप अपने हार्ट को ठीक कर लो और जो बाइबल कहती है वो करो, आपके पास हर रिश्ता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अलग नहीं करता पर जोड़ता है। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? यस। योना न्याय चाहता था, परमेश्वर दया चाहता था। योना चाहता था कि उनको दंड दे परमेश्वर चाहता था कि अगर मन फिराए तो उन्हें क्षमा करे। परमेश्वर ने योना को भी एक बात सिखाई, योना जिन बातों के लिए तूने परिश्रम नहीं किया उन पर तू तरस खा रहा है, पर जिनको मैंने बनाया उन पर मैं तरस खा रहा हूं। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ये कहते हैं तुमको छोड़ देंगे अकेले हो, सुनो माय फ्रेंड, आप अकेले नहीं हो। ये हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर इस संसार की भीड़ में आपको छोड़ दे। उसने आपके हाथ को थाम कर रखा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यस, मैं आपको बताऊं, जब तक आप आग में नहीं डाले जाओगे चौथे पुरुष को कोई नहीं देख पाएगा। यस, हालेलुया। सुनो, दानियल शेर की मांद में था, जेलसी लोगों ने की उसको दंडित करने की, लेकिन एक बात बताऊं मैं, शेर तो भूखा था, शेर तो भूखा था कि नहीं? शेर तो भूखा था, राइट? कैसे? अभी आपको बताऊं, शेर तो भूखा था, दानियल को डाल दिया, राइट? और शेर अपनी जगह पर बैठ गया और दानियल अपनी जगह पर बैठा था। शेर उसके नजदीक आया क्या? नहीं आया होगा, क्योंकि शेर की भूख की सेंसेस को यीशु ने निष्क्रिय कर दिया। हेलो। यस। और शेर का ये कैरेक्टर है, जब वो उसका पेट भरा हो कुछ नहीं करता। नो, यस। आप कभी गए कि शेर के सामने में? नहीं। हालेलुया। यीशु ने उसकी सेंसेस को निष्क्रिय कर दिया, और जब तक दानियल उसके अंदर रहा तब तक वो निष्क्रिय रहा। वो ऐसा पड़ा रहा मानो कि उसका पेट बहुत भर गया है। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बीच में यीशु कहीं ना कहीं होगा वहां पर, लिखा नहीं है, पर मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि यीशु और एंजल्स वहां होंगे। हालेलुया। रात भर राजा को नींद नहीं आई, व्याकुल रहा, वो अपने बिस्तर पर नहीं गया, शायद ऐसे टहल रहा होगा वो,
दानियल का क्या हुआ? क्योंकि दानियल से वो प्रेम करता था, दानियल को बचाना चाहता था। जब वो घूम कर थक गया, उसने कहा अल्ली भोर हो गया है, उसने पिंजरे की ओर भागा, उस कुएं की ओर, गड्ढे की ओर भागा और इससे कहा, दानियल क्या तू, तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करना है, तुझे जीवित रखा? उसने कहा हाँ। अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई, हाँ मैं जिंदा हूं। हालेलुया। राजा ने कहा जल्दी से निकालो। जैसे ही दानियल को बाहर निकाला, वैसे ही शेर की जो थी सारी सेंसेस जो थी अलाइव हो गई। वैसे ही शेर की सेंसेस जो थी अलाइव हो गई। दानियल बाहर आया, बोले ये किसने किया, उनको पकड़ो। ये दानियल के अगेंस्ट में किसने किया है, उसको पकड़ो। चुगली खाने वालों को पकड़ो और डाल दो। 9 वचन में लिखा है। जो यहाँ का यहाँ चिपकाते हैं, वहां का वहां चिपकाते हैं, कॉपी और पेस्ट बहुत करते हैं। Yes. इसकी कहानी वहां जाकर बताते हैं, उनको पकड़ लो। पकड़ के लाए, और ऐसा लिखा है बाइबल में, जब उनको गड्ढे में डाला गया, वो नीचे तक भी नहीं पहुंचे, शेर ने उनको फाड़ डाला। Yes. हाँ, दानियल के समय में शांत और इनके समय में भूखा। कैसे करता होगा परमेश्वर ये? Yes. परमेश्वर आपके घर को बिखरने नहीं देगा। Amen, amen. हेलो, आपके बच्चों को बिखरने नहीं देगा, क्योंकि उसने समेट के रखा है। Yes. और इसलिए मैं कहता हूं, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया। क्या ये सच नहीं है? ओ कम ऑन चर्च, ये सच नहीं है क्या? क्या ये सच है? क्या ये सच है? Yes. क्या ये सच है? Yes. अगर ये सच है तो वर्ड को गा दो। आप अभी देख लोगे, आपका माइंड में जो कुछ चल रहा है वो अभी आप देख लोगे। आपको पता है परिवार को क्यों बांटता है? क्योंकि परमेश्वर की आशीष परिवार में नहीं दिखनी चाहिए, और शत्रु आपको दिखाता है, देख परमेश्वर तेरे लिए कितना बुरा है। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने धर्म यात्रा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूं। देख जो तुझ पर उदित होते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, और तू उसे ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। यस, यस।